हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि बारिश के मौसम में पशुओं को ये एक टिक्का और ये एक दवा दे दो, आप अपने पशुओं को मरने से बचा लो। आपने देखा होगा कि जैसे बारिश का मौसम स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद में पशुओं में सबसे ज़्यादातर दिक्कतें देखने को मिलती हैं। उसमें कई तरह की इस तरह की जो बीमारियां होती हैं और उसकी वजह से पशु की डेथ भी सबसे ज़्यादा क्या होती है कि बारिश के मौसम में पशुओं को देखने को मिलती है, क्योंकि बारिश के मौसम में पशुओं को बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्टेड होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या देना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊँगा। यदि आप अपने पशु को, जब बारिश का मौसम स्टार्ट हो चुका है, इसी में ही यदि आप अब शुरुआती स्टेज में यदि आप अपने पशुओं को यदि वह दे देंगे तो आप अपने पशुओं को एक तो बीमारियों से बचा लेंगे, जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जिससे कि आपके पशु की ज़्यादा डेथ होती है और जिनमें पशुपालक को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। कहने का मतलब है कि सबसे ज़्यादा नुकसान होता है जब वह बीमारियां होती हैं, तो उसकी वजह से पशुपालक तो नुकसान होता ही होता है, साथ साथ में आपको आर्थिक नुकसान होता है, यानी उसमें खर्चा भी ज़्यादा लगता है और आपके पशु पहले की तरह ठीक नहीं हो पाते हैं। जैसे दूध देने वाले पशु हैं उनमें दूध की मात्रा डाउन हो जाती है। यानी डेयरी फार्मिंग को सबसे ज़्यादा, जो डेयरी फार्मिंग करते हैं, जो ज़्यादा पशु रखते हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। हालांकि एक दो पशु रखते हैं उनको भी नुकसान तो होता ही है। तो वीडियो जरूर लंबी होगी, लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नया है या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। तो इस चैनल पर आते ही वीडियो को लाइक कर दिया करें, लाइक करेंगे ज़्यादा मोटिवेट होगा, अच्छी वीडियो लेकर के आऊँगा। देखो, बारिश का मौसम होता है, बारिश के मौसम में मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादातर जो बैक्टीरियल, वायरल इन्फेक्टेड या फंगल इन्फेक्शन आपके पशुओं में सबसे ज़्यादातर देखने को मिलता है। और कोई भी यदि डिजीज़ यदि आपके पशु में जब होती है तो आपको पता है कि जब भी इस तरह के वेदर के अंदर होती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान पशुओं को करती है। तो एक तो आपको ये ध्यान में रखना है कि एक तो आप उसे डीवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा यदि आप अपने पशुओं को, जो बारिश आने से पहले उसकी करा देनी चाहिए, नहीं कराई है, बारिश स्टार्ट हो चुकी है, तो उसे डीवर्मिंग आप अपने पशुओं की ज़रूर करवा दें। इस बात का आपको ध्यान में रखना है, डीवर्मिंग पेट के कीड़े मारने की दवा आप अपने पशुओं को दे दें। प्रेग्नेंट पशु हैं तो आपको पता है कि कौन सी देनी चाहिए। जैसे प्रेग्नेंट गाभिन पशु हैं तो उन्हें आप अलग दे सकते हैं, जिस प्रकार से नॉन प्रेग्नेंट है तो आप उन्हें अलग दे सकते हैं। डिवर्मिंग के तौर पर जैसे मैं आपको बताऊं तो जिस प्रकार से यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है नहीं है तो जिस प्रकार से बेंडिकाइन प्लस आती है, जिसके अंदर साल्ट आता है एल्बिंडाजोल एंड आयरमेक्टिन, इस तरह की बोलत से आप उसकी डिवर्मिंग करा सकते हैं। और यदि जिस प्रकार से पशु प्रेग्नेंट है तो जिस प्रकार से फेंडिकाइन प्लस, जिसके अंदर साल्ट ऑफ फेनबिंडाजोल एंड आयरमेक्टिन, इससे भी करा सकते हैं। नीलजान से आप प्रेग्नेंट पशु की करा सकते हैं। आईटेक लिक्विड आता है, इनसे करा सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि आप कोई से भी, चाहे आप प्रेग्नेंट हो नॉन, उन सभी की आपको एक तो डिवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा आपको ज़रूर देनी है यदि आप अपने पशु को सेफ रखना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि देना ही जरूरी है। इंटरनल पैरासाइट की वजह से पशु में सबसे ज़्यादातर दिक्कतें, बीमारियां पशु में देखने को मिलती हैं। इंटरनल पैरासाइट से यदि आपके पशु में यदि कुछ खिला दिया, पिला दिया, उसकी तरह से मेटाबॉलिक डिजीज़ होती हैं। कई बार पशु में जिस प्रकार से बैक्टीरियल या वायरल डिजीज़ हो जाए तो उसमें आपके पशु में दिक्कतें होती हैं। इंटरनल पैरासाइट की वजह से पशु की इम्यूनिटी भी डाउन रहती है इंटरनल पैरासाइट की वजह से। तो सबसे पहले आपको एक तो डिवर्मिंग, यदि आप अपने पशुओं को बारिश के मौसम में अन्य बीमारियों से बचाना है तो पेट के कीड़े मारने की दवा आपको अपने पशुओं को देनी ही होगी, तभी आप अपने पशुओं को सेफ रख सकते हैं। अन्यथा पशु में दिक्कतें देखने को मिलती हैं। मेटाबॉलिक में कई तरह की दिक्कत है, पेट से संबंधित कई तरह की दिक्कतें हैं, आपरा है, पेट बंद है, कब्ज है, पशु को भूख नहीं लगना, मोटा नहीं होना, पेट लटक जाना, इस तरह की दिक्कतें हैं जो पशु में देखने को मिलती हैं। साथ में पशु में कई इस तरह की जो डिजीज़ें वह भी देखने को मिलती हैं। अब सबसे ज़्यादातर दिक्कतें हैं जो बारिश का मौसम स्टार्ट होते ही पशु में दिक्कतें देखने को मिलती हैं, जिस प्रकार से FMD हुई, खुरपक्का मुंहपक्का डिजीज़ हुई। आपने देखा होगा कि खुरपक्का मुंहपक्का रोग के अंदर भी पशुओं को सबसे ज़्यादातर दिक्कतें देखने को मिलती है और पशुओं की सबसे ज़्यादा जानलेवा बीमारी भी है। पशुओं को यदि सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं करा गया, प्रेग्नेंट पशु हैं तो उसका अबॉर्शन भी हो जाता है। साथ में पशुओं की दूध देने वाले जो पशु हैं उनकी दूध की मात्रा डाउन हो जाती है। और वैसे भी ये वायरल डिजीज़ जो आपके पशुओं के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, ये एक से दूसरे के अंदर भी पशु में फैल जाती है और साथ साथ में इससे पशुपालक को सबसे ज़्यादा नुकसान इस तरह की बीमारी से उठाना पड़ता है। तो इसका भी इलाज होगा। साथ में एक पशु के लिए जिस प्रकार से ब्लैक वाटर है, वह भी आपको देखा होगा कि बारिश का मौसम स्टार्ट होते ही कई बार पशुओं में ब्लैक वाटर बुखार, जिस प्रकार से लंगड़ा बुखार होता है, काला बुखार जिसे बोलते हैं, खतरनाक बुखार होती है, जिससे पशुओं के शरीर पर सूजन आ जाती है, दबती नहीं है, चलने में, लड़खड़ाने में दिक्कत आती है।
यदि समय पर इसका इलाज नहीं किया गया तो इसकी वजह से भी पशुओं की बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं, डेथ भी आपके पशु में हो जाती है। इसी तरह से यदि आपके पशु में HS गलघोटू रोग ये देखा गया है, बारिश के मौसम के अंदर इस तरह की दिक्कतें पशु में देखने को मिलती हैं, जिसे हम हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया बोलते हैं। ये बीमारी भी पशुओं के लिए खतरनाक होती है। HS भी सबसे आपको देखा होगा हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया, जिसमें गले में सूजन आ जाती है, पशुओं के लिए खतरनाक होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ये जो डिजीज़ें हैं ये पशु में जिस प्रकार से वेदर के अंदर आर्द्रता आती है, आर्द्रता आते ही आपके पशु में इस तरह के रोग देखने को मिलते हैं। साथ में पशु को डायरिया है, दस्त है, ये भी दिक्कतें पशु में देखने को मिलती हैं। तो ये आप अपने पशुओं को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इन बीमारियों को कैसे कंट्रोल करना है? इन बीमारियों को आपको एक ही तरह से कंट्रोल करना है, वह होती है वैक्सीनेशन, यानी उसका टीकाकरण करवा करके। आप अपने पशुओं का टीकाकरण करवा करके, जो बड़े पशु हैं उनका वैक्सीनेशन करवाएं। वैक्सीनेशन ही इस तरह की बीमारी से आप अपने पशु को बचा सकते हैं। अन्यथा जब ये बीमारियां पशु को हो जाती हैं तो पशुपालक को सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए जितने भी जो डेयरी फार्मिंग हैं या पशुपालक हैं, वह इस तरह के वेदर के अंदर आप अपने पशुओं की वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण ज़रूर करवा लें, यदि आप अपने पशुओं को इस तरह की बीमारियों से यदि बचाना चाहते हैं तो। अब देखो, इसके लिए टीकाकरण आता है जिस तरह से आता है, जिस प्रकार से रक्षा ट्राइवेक आता है, जिसको आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, रक्षा ट्राइवेक। ये नाम आप नोट कर लें अपनी बुक के अंदर और आप अपने पशुओं को ये वैक्सीनेशन आप अपने पशुओं की करवा लें। रक्षा ट्राइवेक क्या करती है कि ये जिस प्रकार से 3 बीमारियों में FMD, HS और BQ तीनों चीज़ों में ये काम करती है, तीनों बीमारियों में एक साथ। तो ये 3 ml आपको क्या करना है कि ये 3 ml इंट्रामस्कुलर, डीप इंट्रामस्कुलर और गर्दन में आपको ये इंजेक्शन लगवा देना है। 3 ml से ज़्यादा डोज देनी नहीं है। 3 ml यदि आपने एक बार लगा दिया तो आपके पशु में बेटर काम करता है, एक सीज़न पूरी निकाल देता है। फिर आपको दूसरी सीज़न में आपको इस इंजेक्शन का उपयोग फिर कर लेना है। ये इंजेक्शन यदि आपके पशु जिस प्रकार से 4 महीने से बड़े हो चुके हैं, जिस प्रकार से बछड़ी हैं, उनमें आप इसका उपयोग करा सकते हैं। जो दूध देने वाले पशु हैं उनमें तो आप इस तरह की वैक्सीनेशन करवाएं। रही बात, जब ये वैक्सीन करवाते हैं तो आप इसे कोल्ड चेन में रखें, यानी इसका टेम्परेचर 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहना चाहिए, फ्रीज़र में भी नहीं रखें। आपको साथ में इस बात का आपको ध्यान में रखना है, तभी आप अपने पशु को बचा सकते हैं। यदि आप जहाँ से भी लेकर के आते हैं, या आप अपने वेटेरिनियन से या किसी मेडिकल एजेंसी से, या जिस प्रकार से आप ये वैक्सीन अपने जो डेयरी फार्मिंग वाले हैं, ये वैक्सीन अपने पशुओं को अब ज़रूर लगवा लेनी चाहिए ताकि आपके पशु में दिक्कत ना हो। बहुत इस तरह कमेंट्स कर सकते हैं, इस तरह हमारी डेयरी में तो कोई इस तरह की बीमारी आती नहीं है, पूछ करके बीमारी आती नहीं है। जब आती हैं तो आपको पता है कि कितनी खतरनाक होती है, कितना नुकसान पशुओं का कर देती हैं। तो इससे बचाव ये है कि इतना खर्चा भी नहीं होगा और आप अपने पशुओं को ये वैक्सीनेशन करवा लेंगे। और पहले आप उसकी डिवर्मिंग करा लें। कहने का मतलब है कि पहले डिवर्मिंग करवा ली, पेट के कीड़े मारने की दवा दे दी, उसके 15 से 20 दिन बाद में आप उनका टीकाकरण करवा दें। ये एक वैक्सीन लगवा दें, आप अपने पशुओं को मरने से बचा लें और बीमारियों से बचा लें, जो बड़ी बीमारियां पशु में देखने को मिलती हैं। तो अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि आपके पशु में क्या करना है। तो वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें। इसी तरह की, हालांकि ये वैक्सीन आपके चाहे पशु प्रेग्नेंट हो, नॉन, सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ वैक्सीन है, कोई नुकसान नहीं करती है। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।